रामचंद्र की जय। बोलिए वेद माता गायत्री की जय। बोलिए यज्ञ नारायण भगवान की। बोलिए ग्राम के समस्त देवी देवताओं की। गोविंद गोपाल बोलो रसना। माया के नगरिया में नहीं फंसना राम। माया के नगरिया में नहीं फंसना राम। माया के नगरिया में नहीं फंसना राम। बॉर्डर मां जवान के और खेत मां किसान के और ये जिंदगी मां मितान के और ये दुनिया में राम के होना जरूरी है। सियाराम काबर गोविंद गोपाल बोलो रसना। और एक बात बता दो सियाराम, बहुत जगह रसना काला मालूम ही नहीं है। हाथ उठा के बता दो रसना काला की थी इसे सियाराम। रसना रसना जानते हो नहीं, मैं पिए वाला रसना नहीं कहा था। आध्यात्मिक भाषा में रसना के मतलब होते जीव। रसना के मतलब होते जीव। तो जीव ला क्या करना है? गोविंद गोपाल बोलो रसना। माया के नगरिया में नहीं फंसना।
शक्ति के महिमा साजे महिमा साजे महिमा साजे महिमा साजे आओ रे वर्णा नाम अर्थ संधाना रसा नाम छंद सामकी मंगला नाम चक्रतारो वंदेवानी वक्रतुंड महाकाय सूर्य कोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे सर्वकार्येषु सर्वदा ज्ञान ध्यान में मैया भगवान के सवारी मोरे सभा में आना मैया सभा में आना रामा शान्ताकारं भुजंग सैनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वरत्नं ज्ञानदं कांतं श्री लक्ष्मीकांतं कमलनयनं योगी ध्यान विद्यागम्यं वंदे विष्णु भयहरणं सर्वलोके कला बोल अखिल ब्रह्मांड नायक भगवान विष्णु की श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार वरनहु रघुवर विमल जसहु जोधायक फल चार बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहे हरहु कलेश बोल बजरंग बली की जड़ चेतन जग जीव जत सकल राम में जानी बंदो सबके पद कमल रामा सदा करहूं जुग बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। आप मन कवरेज क्षेत्र से बाहर हो सियाराम चलो भैया मन से दोनों हाथ उठा दो दाई चलो भैया मन से भी तूरो मन से गा ऐसे उठा दे वो उठाना जनमनी तोर महतारी बंधन के पैसा मांगा तैसे से करा सियाराम चलो भैया एक साथ वो उठा दो ना चलो ऐसे कुर्सी वाले मन घलो ले भैया लेगा ले चलो अब एक साथ बोलना है मेरा मुझ में कुछ नहीं मेरा मुझ में कुछ नहीं जो कुछ है सब तोर जो कुछ है सब तो तेरा तुझको सौंपता तेरा तुझको सौंपता क्या लागे है मोर क्या लागे है बोलिए सच्चिदानंद भगवान की
सकल संत को साहेब बंदगी शाह राधे राधे नमः पार्वते पते हर हर काल हर कष्ट हर दुख हर दारिद्र हर सर्व पाप हर 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 महादेव शंभो। सुमिरा हो मोर गणेश देवला सुमर शारदा माई होला। सुमिरा हो मोर गणेश देवला सुमर शारदा माई होला। सुमर शारदा माई होला। ओ सुमर शारदा माई हो राम। हाँ भज प्रेमी मन सीताराम। अरे पैसा लगे ना कौड़ी हो रहा। हाँ फोकट में भज ले आधे कबर भजबो हाथ देख फोकट में भज ले सीताराम। आज के राम कथा के अमरैया के छैया बैठे देवी शक्ति स्वरूप हमर बहिनी मल्ला यहाँ के युवा नौजवान संगवारी मल्ला सियाराम। धीर धरैया यहाँ के विवेकशील बुजुर्ग सियान मल्ला और हंसत मटकत खेलत कूदत व्यक्ति ये खदर मसर करत नान्हे नान्हे लइका मल्ला सियाराम। या केवल के भरद्वाज महादेव गिरजा के अवतार ये विशाल ज्ञान के मंच में निर्णायक क्या संधि में बैठे निर्णायक गुरुजी मल्ला सियाराम। अवैया जवैया गवैया बजैया देखैया सुनैया और अपन अपन जगह बैठ के जैसन जैसन करैया ये जम्मो जनवर प्रशंसा के फूल बंधैया। एक नहीं दू जन हमर गुरुजी आदरणीय भैया साहू जी मतलब उद्घोषक भला सियाराम। एनो नहीं तुमन पढ़थो इसने गोठ याद रहो कहां पता रही कथा मता छत्तीसगढ़ में केतन जिला एनो नहीं। धीरे धीरे बोल कोई सुनना ले कोई देख दीदी भांची पढ़ैला एकन झाड़ू लगा दे बेटी के चुम मम्मी अभी होमवर्क पूरा नहीं हुआ सियाराम। हिंदुस्तान के हृदय स्थल में 33 ठंजी रहल अपन बाहों में समेटे प्यारा प्राण छत्तीसगढ़ और छत्तीसगढ़ के धर्म ध्यान नगरी ओद्रा गहान के जम्मो देवी देवता जम्मो जीवधाला अपन खून पसीना मेहनत के दान देवैया कौशल्या भंडार के भंडारी ला हमर दावना साउंड सर्विस वाले भैया मल्ला प्रत्येक तो एक कैमरा वाले भैया घलो तो नाम भुला दे मैंने याद है नहीं सब जला प्रत्यक्ष रूप से कथम यात्रा करस सहभागी बने आप सबके श्री चरण ला सियाराम। सियाराम मैं सब जग जान करहूं प्रणाम जोरी जुग पाली। ये भाव के संग हमर श्री दाई के दुलार राम धुनी मंडली ग्राम कन्हारपुरी विकास खंड गुरूर जिला बालोद श्री राम ननिहाल दक्षिण कौशल छत्तीसगढ़ के अबोध कलाकार और आपके अनुज एक गंवार दास बंटी गोपाल को भज के डाले कोटि कोटि नमन है जरा स्वीकार करो सियाराम। आवन भैया दीदी हो भौतिकता के चकाचौंध में फैशन के माहौल में आदमी हमर परंपरा हमर सभ्यता ला भुलावा थे दाई। ऐसा समय में 70वां पितृ महोत्सव मनैया ये आयोजन बड़ सोचैया स्वर्ग में जे हमर बुजुर्ग मन है और अभी जन वर्तमान में बुजुर्ग मन के दिखाए रद्दम चला तीकर मन पर जोरदार आप सबको ढार ले आप हृदय ले नमन सियाराम। आवन भैया दीदी हो जैन प्रसंग में मोला चर्चा करना है दाई वो प्रसंग के नाम है ज्योतिर्शिवलिंग प्रगट की कथा सियाराम। अब आप मला लगत वही दाई ये कथा कहाँ के कही तो आप मन पुराण ला खोल के देखना मैं जितनी बातें बोलूंगा पढ़ा अपना स्वयं के पढ़ा हुआ बोलूंगा या गुरु कृपा से पाए हुआ सियाराम। दाई शिव महापुराण के विघ्नेश्वर संहिता के प्रथम खंड के कथा है और यही कथा आप लिंग पुराण में भी मिली और कुछ कथा ब्रह्म पुराण में मिली कुछ कथा विष्णु पुराण में मिली ही सियाराम। तो ये चारों पुराण ले तरासे हुए शिवलिंग प्रागट्य के कथा हरे सियाराम। आवण दाई शिव कथे कौन रहा एला पहली जानन ओ मैया यहाँ जबका बैठे हो ना ते सब शिव ला पाना चाहत हो कौन ला पाना चाहत हो मन तो जनमनी एकदम पीतर खाक दंदोर दे इससे काला दाई शिव ला तो शिव ला मनाना है ना जीवन के माता
मात्रा को हटाना पड़ेगा, ध्यान से रखिए। ए गुड़िया शिव लिखो और मात्रा हटा दो। का बची गुड़िया 100। और जब तक के हम 100 नहीं बनेंगे, 100 मतलब बॉडी नहीं कहा तो मर जाकी के काम क्रोध लोभ मोह अहंकार ईर्ष्या द्वेष मांस मत्सर, जब तक अपने जीवन के विकारों को नहीं मारेंगे तब तक हम शिव तत्व से प्राप्त नहीं कर सकेंगे। सिया राम। तो आवदाई हो श्रीमद् भागवत महापुराण के पहला श्लोक में का लिखी, सच्चिदानंद रूपाय विश्व उत्पत्त्यादि हेतवे तापत्राय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। सदघन चितघन आनंद घन, जो तीनों घन में एक हो वो सच्चिदानंद की चर्चा हो रही है। सिया राम। देखे तरुण भैया, अगर बंटी गोपाल हा ओदरा गहन में कन्हारपुरी में नहीं है, अब कन्हारपुरी में रही था ओदरा गहन में रही कदाई। अच्छा तुमन ओदरा गहन में होता तुमन दूसरा गांव रहू ना, हम सिर्फ एक जगह रह सकते हैं, लेकिन हमार परमात्मा जगह जगह हो सकते, भूत में भी है, भविष्य में भी है, वर्तमान में है। कई जमर रामायण के ना भैया गलत व्याख्या कर देते, का कहते हरि व्यापक सर्वत्र समान प्रेम ते प्रगट ही हो मैं जाना का है, एक खंभम राम है, मोरम राम है, तुहरो मन में राम है, कपड़म राम कथित नहीं कहा है, कथित नहीं कहा है, लेकिन बिल्कुल नहीं है। एक खंभम राम नहीं है भाई, न एक कपड़म राम नहीं है, न तुहर मन में राम है, न हमार मन में राम है। ता कैसे होही? त राम में एक खंभा है, राम में हम हैं और राम में आप हो, क्योंकि ये दुनिया राम ही है। सिया राम। आवदाई शंकर के पूजा करते तो नहीं करो, करते तो नहीं करो, और शिवलिंग के ओकरो करते, दोनों जन के संग्रह करते हो ना। नहीं, शंकर अलग है और शिवलिंग अलग है। शंकर निष्कल है, शंकर सकल है, शिवलिंग निष्कल है। शंकर साकार है और शिवलिंग निराकार है। ब्रह्म एको नाती दुई अस्ति, ब्रह्म केवल एक है, लेकिन इनके स्वरूप अनेक है। सिया राम। तो आओ दाई हो, शंकर और शिवलिंग में ज्यादा अंतर नहीं है। जैसे दीदी है वो देखो नहीं एकदम काबर तुम ढेर करता है, ये सब तीजम बने लुगड़ा नहीं मिले तीसरा लगते। सिया राम। ए दाई देखो का अंतर है, जैसे तुमन मस्त अभी नाकलेस नहीं पहने हो, आधे गुर्री देखत मांगली का बात हुई, कई जन मन हाँ गुलू बंद पहने, कई जन मन झुमका पहने। दाई ता ये बताओ ए गुलू बंद और सोनम का अंतर है? दाई सोना ही गुलू बंद है और गुलू बंद ही इसी शंकर ही शिव है और शिव ही शंकर है, लेकिन फिर भी दोनों को अलग मानी गई। शिवलिंग की पूजा होती है वांगमयी, मतलब वांगमयी पता नहीं है दाई, और शंकर की पूजा होती है सार्वजनिक पद्धति से, जला हमन कथन सकार पद्धति। सिया राम। तो सोना गहना का अंतर समझ रहे हैं कथम, बस जैसे मान लो तुमन लाकेट नहीं पहने हो दाई, तो लाकेट का है और सोना हाँ का है। सोना पैदा कहाँ होते बता, सोना पैदा कहाँ होता दाई? सोना के खदान में। सिया राम। सोना कहाँ पैदा होते? सोना के खदान में। और आभूषण बने पर कहाँ चलते थे? सोनार के मकान में। और गहना बने के बाद कहाँ टंगा जाते? सोनार के दुकान में। और खस ले तुमन पैसा गिनथो नहीं तहन झूल देते तुम्हार दोनों कान में। सिया राम। बस वो सोना की चर्चा आवण, वो शिव महापुराण के कथा शिवलिंग प्रकट कर बोली जोरदार ताली बजा के अभी नहीं मैं चाहे बोला होता बजाना है। सिया राम। चलो बढ़िया जोरदार ताली बजा के बोलना है, इससे नहीं। चलो जोरदार ठीक है। बोलिए शंकर भगवान की, अपन अपन दाई दादा की, अपन अपन घर वाला कही दन वो भगवान ताए बाप रमन है नहीं वो। तो चलो बोले लालन स्वामी की, गौरी के लाला ये गजानन आवेरा, ये गजानन आवेरा, ये गजानन आवेरा। राम भजो सिया राम राम राम
होता चाहिना सिया राम। चार दिन ये जिंदगी के, चार दिन ये जिंदगी के, ये भरोसा चाहिना, ये भरोसा चाहिना सिया रामा। रामलिंग था पही कर विधिवत पूजा, रामायण की तनक सनावा, सिया रामा भजोला सिया राम, सिया रामा भजोला सिया रामा भजोला सिया जम्मो जनमन सोचा तो भैया दीदी हो एकर नाम है बंटी, तब बने बजाई घंटी सिया राम। पर कुछ ने दाई सूखा दरियम धपोड़वा गुड़गड़ा एक कठ धान तो 21 कठ बोदरा सिया राम। न तो अकल है, न तो सकल है, न राग है, न अनुराग है। मैं तो तुम्हार पहिरे गोड़ के साटी हूँ वो, तुम्हार लइका मन के खेले गुल्ली भौरा बांटी हूँ वो। मैं तो राम कथा गुरु लखविया नान पुंचाटी हूँ जी। मैं तो छत्तीसगढ़ बालोद जिला विकास खंड गुरूर गांव कन्हारपुरी के करिया माटी हो जी, कन्हारपुरी के करिया माटी हो सिया राम। आवन भैया दीदी हो 88,000 ऋषि बैठे हैं। क्या हजार ऋषि बैठे हैं? 88,000 ऋषि बैठे हैं। ओमे 88,000 ऋषि के मुखिया के नाम है सौनक ऋषि सिया राम। 88,000 ऋषि मन पूरा डोकरा है दाई सियान हो गए, और वही सियान मन के बीच में एक झन छोकरा आ गए सिया राम। वो छोकरा का नाम है सूत कथे सिया राम। एक कागर बेटा है दाई सूत हा लोम हर्षण के बेटा है। तमन कहाँ बैठे हैं? नैमी सारण्य में बैठे हैं सिया राम। एवो दाई हो ए तू मला जनमनी कोई 2-3 तमाचा देख बैठाई थी, तुम्हारा मुंह काम दिखा दे। हाय दूसरे मुस्कुराए करो ना, मुस्कुराते हुए लोग वालों ब्यूटी पार्लर जाने की जरूरत नहीं है सिया राम। तो देखो दाई हुंकारू दूत बने लागते वो बोले शंकर भगवान की जय हो। कहाँ होते कथा दाई? नैमी सारण्य में। कहाँ गुड़िया? नैमी सारण्य में। तब विचित्र बात ये लागते कथे सिया राम। देखो दाई हो, देखो भैया सियान में लगा था ते भागवत सुने जाबे तब, शिव महापुराण सुनबे तब, गरुड़ पुराण सुनबे तब, देवी भागवत सुनबे तब, यहाँ तक के घर में सत्यनारायण के कथा होई तब। महाराज मन कथे ये कथा कहाँ हो रही है? तो कथा हो रही है नैमी सारण्य में सिया राम। तुहर मन घर हवन वगैरह होते नहीं हो? ए दाई तुहर मन घर हवन वगैरह होते नहीं होते नहीं होए, और तू मन हवन में बैठो नहीं बैठो, तू ही मन बैठा तो हमन तो हवन के बगल में बैठन सिया राम। हवन में बैठे पंग 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 आगे लग जाई सिया राम। तो दाई ये नैमी शरण्य कथे काला जी हाँ कथा होते वह महाराज मन बैठ जाइयो। ब्रह्मा पुरारी त्रिपुरांतकारी भानु शशि राहु केतु इन नौग्रह है 501 रुपये चढ़ा, और आखिरी पोतले 4-5 हजार चढ़ा सिया राम। तो चलिए 2 मिनट भैया शांत बैठे रहेंगे, कोई इधर उधर नहीं होगी। की नहीं बता दे मोला राम कथा न सुनाने बिना, गावे की नहीं बता दे मोला राम कथा न सुनाने बिना, गाले बिना सुनने बिना हरि भजन ना गाले बिना, हरि भजन ना प्रभु भजन संगे में गाले बिना, हरि भजन ना प्रभु भजन संगे में गाले बिना। सब
सबले पहली भैया जब हमन कथा सुने बर बैठा न दाई तो कथा कहाँ हुआ थे, काबर हुआ थे, कौन है कहाँ थे और काबर कहाँ थे, जब तक के ये कथा के पृष्ठभूमि आप ला याद नहीं रही ना तब तक के कथा अंताकरण में बैठने वाला नहीं है। सिया राम। दुनिया में जब भी कथा होते प्यारे भागवत, शिव महापुराण, देवी भागवत, गरुड़ पुराण, सत्यनारायण के कथा, तो कथा कहाँ होते कथे, नैमिषारण्य में कथे। कहाँ कथे दाई? नैमिषारण्य में। अब सवाल ये पैदा होते कि दुनिया भर के कथा नैमिषारण्य में होते तो ये नैमिषारण्य कथे काला सिया राम। आखिर ये जगह के नाम नैमिषारण्य काबर पड़ी सेला जाने प्रयास करन सिया राम। देखो भैया नैमिषारण्य नाम कैसे पड़ी, एक बार के बाद है वो दिन नोहे रात है, दीने फजर के बाद है सिया राम। 8 कुलीन ऋषि मना के कुलीन दाई, 8 कुलीन, 8 कुलीन के मतलब 8 कुल के ऋषि मना भारी चिंता में बैठे है सिया राम। चिंता में बैठे है दाई। अब ये 8 कुल के ऋषि है, ते मन सोचते न यज्ञ करे बर, न जप करे बर, न साधना करे बर, न योग करे बर, न पूजा, न हवन, न यवन करे बर। एक ओठन ऐसे उपयुक्त स्थान नहीं है जी हाँ अत्याचारी राक्षस मन के मारे हमन पूजा कर सकन सिया राम। हमर पूजा करे बर जगह कौन बताई, तो नहीं ओदरा गान के ग्राम पंचायत के सरपंच बताई, जाओ कल से घेरे में बंटिया नीचे कथा करूं सिया राम। कौन बताई, तो ये कथे ब्रह्मा बताई। और ध्यान से सुनो दाई, 8 कुल के ऋषि मन पहुंच के ब्रह्मा करा, काकर करा, ब्रह्मा करा। और ब्रह्मा कर जाके फाट ले कर पांव पर के कथे एगा ब्रह्मा कथे सिया राम। ब्रह्मा कथे काहे जी कथे, तब प्रभु न हमन जब से योग साधना कर सकत हन, ऐसे कोई साधन बताते जी हाँ बैठ के जगह में हमन साधना कर सकन, ऐसे कोई जगह के निर्माण कर देते सिया राम। ध्यान से सुनो भाई, का कर देते, जगह के निर्माण कर देते। वो एक काकर लिखे मनवा काबर ढील दे तुमने उधर नहीं रख दे इसने चबले कमन एक तो तरमर मन कर सिया राम। तो भैया दीदी हो बेरभोर राजरामचंद्र की जय हो। यहू एक जन मन के चले आखिरी में सोहाग गीत गा दे गाऊं भाई 20 रुपया में कहीं भी गा दूंगा। राजा रामचंद्र की जय हो। बिल्कुल गाऊं सिया राम। देखो भैया ब्रह्मा कर जब कुल के ऋषि मन गीस तो हमारा जगह बता, तो ब्रह्मा जी महाराज सुदर्शन चक्र में ध्यान सुनिए भैया। आप भागवत सुनने जाते हैं तो 88,000 ऋषि कहाँ बैठे होते हैं, कहाँ नैमिषारण्य में, वो जगह की कथा हो रही है सिया राम। तो दाई हो ब्रह्मा जी कथे ये चक्र जावत है, ये चक्र के पीछू पीछू जाओ, ये चक्र जतका क्षेत्र में घूमही ओतका क्षेत्र है नैमिषारण्य कहलही। और जैन जगह में ये चक्र जाके स्थिर हो जही, ये चक्र गिर जही, वो जगह ला चक्र तीर्थ स्थल माने जाही सिया राम। ओ दाई वो निमी काला कथे पहली सुनो, तुहर मन कर हंसिया हवे वो तुम कौन बैठा रहे तुम लोग देख ना बैठे नैमिषारण्य में चक्र तीर्थ है। कोई कहे आंखन की देखी, कोई कहे कानन की सुनी सिया राम। अब वो जब चक्र तीर्थ स्थल में आप ऐसे पानी में प्रवेश करूं दाई, पानी में जब निंगू ना तब भैया आप तौरे नहीं लागे, वो पानी अपने अपन तोल गोल घुमही। विश्वास नहीं आप गूगल में सर्च मार लेना, नैमिषारण्य की विशेषता बताइए। यही पे दधीची कुंड भी है भैया कुछ देर में, जहाँ देव ओ दीदी दधीची जानते हैं आप, जिनके रीढ़ के हड्डी से क्या बना था, मानस के दोहा क्रमांक 186 कर चर्चा हो। जने डर पे मन सिद्ध सुरेश आप लगे धरो मैं नरवेश कश्यपति तिमहा को पिंडा तीन को मैं परवर दिना। मनु और शत्रुपा के कथा में भी यही बैठ के ही हमार महाराज जन है कथा की सिया राम। वेद व्यास दाई एक दिन के बाद 88,000 ऋषि मन बैठे रहा दाई, जे मन उम्र 1000 साल के 100 साल के ऊंचे एक जन 20 साल के छोकरा आगे, के साल के छोकरा आगे 20 साल के त जतका जन डोकरा ऋषि है ते मन सब जन छोकरा चरण में गिर गए। कैसे गिर गए, डंडा शरण गिर गए। कैसे गिर गए, डंडा शरण। बोले कैसे, हो पैया लागा हो पैया लागा लागा तोर पैया राम रमैया लागा तोर पैया राम रमैया लागा हो पैया लागा हो पैया लागा
सुमिरन करके धरती उतरे गंगा हो, तेन गोड़ के सुमिरन करके हनुमत जाए चैन गोड़ के सुमिरन करके धरती उतरे गंगा हो, चैन गोड़ के सुमिरन करके धरती उतरे गंगा हो, तेन गोड़ के सुमिरन करके हनुमत जाए ललकारा। चैन गोड़ के सुमिरन करके गंगा हो, भैया लागा हो, भैया लागा हो, लागा हो, लागा हो। आधा नहीं तुम्हारी इमोशनल अत्याचार मार डाली। हाँ ना कैसा तो नहीं एकदम इससे दोनों हाथ उठा ताली बजा गए। चलो भैया जोरदार ताली से, ठीक है। मोर महादेव बैला मा चढ़ के आवे, मोर डमरू वाला बैला मा चढ़ के आवे, मोर महादेव बैला मा चढ़ के आवे, मोर डमरू वाला ब्रह्मकम यजा महेशो बंदी मुक्ति वरधरम उर्वारुमेयो वंदना मृत्योर्मुक्तियम्। मोर महादेव बैला मा चढ़ के आवे हो, मोर डमरू वाला बैला मा चढ़ के आवे, मोर महादेव बैला मा चढ़ के आवे, मोर डमरू वाला बैला मा चढ़ के आवे। 88,000 सियान मन हाथ जवान के पाँव गिर के दाई काकर पाँव में जवान के, तो वो जवान छोकरा का नाम है सूत करे। कैसे 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 टाइप को तुम बुजुर्ग हो जी कथे तू मन हो हमार बाबा की उम्र में और मैं तुम्हार नाती की उम्र में, तुमर मोर पाँव पर तो बिल्कुल फब्बे नहीं करे सिया राम। तुमर मोर पाँव काबर पर तो का है तो ओकर मुखिया सावना ऋषि कथे धनर वृद्धा बलर वृद्धा रूपर वृद्ध जनार्दन। ए सूत जे धन में बड़े हो, जे उम्र में बड़े हो दाई, जे रूप में बड़े हो, एला शास्त्र सम्मत में बड़े नीक है सिया राम। तब बड़े कथे कौन लदाई तो ज्ञान वृद्ध जनार्दन। जे भले उम्र में छोटे हो बहिनी तेकर कर ज्ञान हम कूट कूट के भरे है तेला बड़े माने जाते सिया राम। ओ मैया ए गुड़िया, जब हमारे दादा परदादा मन हमारे दादा मन घर में बैठ रहे थे और एक आज 25-30 साल के मास्टर आते तो हमारे बाबा मन का कहते आ गुरुजी बैठ 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 कहते तो नहीं कहा है तक वो लड़का का सम्मान करते नहीं, उस लड़के के भीतर जो गुरु तत्व है ज्ञान है उनका सम्मान हो रहा है सिया राम। कथे थे ज्ञानी यस भैया वेद व्यास के शिष्य कथे सिया राम। 16-18 ठन पुराण 9 ठन व्याकरण 108 ठन उपनिषद 9 ठन शास्त्र 4 ठन वेद के एक ठन मौलिक शब्द तोले याद है सिया राम। तब ये कथे तुमन का सुनना चाहत हो जी कथे त ये कथे ये सुना देते कागा, ये सुना देते हो, ये बता देते कारा, ये सुना देते हो काला शिव के कहानी अमृतवाणी अंतस मोरो बैठा देते हो। राजा खोजे दावला और मासी खोजे कहवैया मन खोजत रहते कौन हम सुनती तक कही के भगवान कसम हमन तो रामायण के एंट्री पर ओरला फोन लगा थन गऊ मोर बला सही बात नहीं दाई मैं बात तो तरुण भैया पहले बोल डार हमेशा तुम्हार गांव बलाबनी थे मोर दिमाग खराब हो जाई सीखी के काहे तक कहवैया मन खोजते कौन हसु नहीं दाई एक देख दाई एक तो बड़े बड़े कथा वो पर घोषक बैठे साहू जी हो दे उगर उगर करके बैठे नहीं बैठे आए नहीं आज करके गुरुजी वो कथ को संचालन करे वो बहरीम सुनते कर लो घर में चली तो कर चलिए कर नहीं चले सिया राम। हमार बाजा पेटी चुम चुमले बंधाए रहते घर में भगवान कसम यही डार खुलते हमन यही डार सुनाथन और घर के मन हमला घट डार सुनाते सिया राम। आए नहीं भैया त कथा कहो या सोचत रहते कौन पूछतीस तो बताते हो के त सबो जन में सन खड़े नहीं होइस एक जन खड़े खड़े होइस सौनक ऋषिया कथे मोला हमला जानना है कथे बोले काला 33 कोटि देवी देवता है गुरुदेव 33 कोटि मतलब क्या होते 33 करोड़ नहीं हो याद रखना कोटि के मतलब होते प्रकार कोटि के मतलब प्रकार हमारे हिंदी साहित्य पर सनातनी परंपरा पर 33 प्रकार के देवी देवताएं हैं सिया राम। सावनाक ऋषि कथे सूतला ये बता 33 कोटि देवी देवता में सब देवता के एक प्रकार से पूजा होते का देवता के सब देवता के एक पूजा लेकिन आदि देव महादेव भगवान भोलेनाथ के 2 प्रकार के पूजा होते सिया राम।
कहने वाला है ना, श्रोता के हिसाब से कथा कथे। श्रोता पहली समझना पड़ता मैया। जब भी कथा कहते तो हमें 3 क्लास की श्रोता मिलती है, प्राइमरी, मिडिल और हाई, है नहीं मैया। और यह सब प्रकार के श्रोता है दाई। तो श्रोता कतका परिपक्व है तब तक कहते हो सकते वो सुनने वाला पहली क्लास के और ते हायर सेकेंडरी की बात करत था तो ओकर बार तो आधा गोल पूरा गोल हो ही सियाराम। सूत जी महाराज पूछते आप क्या सुनना चाहते हैं कि तब सौनक कथे ये बताओ गुरुदेव, निर्गुण ब्रह्मा सगुण काबर बनीस, और जब वो सगुण बन गए तब बोला निर्गुण बने के जरूरत का पड़ी सियाराम। अर्थात कि भगवान आदि देव महादेव भोलेनाथ जब निर्गुण से निराकार से सकार शंकर बन गई से त सकार स्वरूप शंकर ला निराकार ज्योतिर्लिंग बने के जरूरत का पड़ी सियाराम। सूत जी महाराज कहते बड़ा गजब के बात पूछे हो। तब इसने सोचे नहीं कहते हो जी शिवलिंग प्रकट कैसे हो इसके कर बारे में बता गए सियाराम। तो देखो मैया शिवलिंग प्रकट की कथा की से मना तब कथे सुनो कथे सियाराम। बोले शंकर भगवान की राधे राधे। सबसे मिला दे। तब बाकी मन के हाथ कैसे हो गए राधे राधे। देखो दाई अब ये की शिवलिंग के प्रगट्य बता के थे। ओ मैया तुम शिवलिंग के पूजा कर तो नहीं करो दाई के प्रकार के शिवलिंग जान तो तुम ना काने में बाली और गोरा गोरा गाल के प्रकार के शिवलिंग मैया। बोल शंकर भगवान की जय हो। तो शिव महापुराण के अनुसार 5 प्रकार के शिवलिंग होते कथे सियाराम। के प्रकार के शिवलिंग दाई 5 प्रकार के एक बार गिनो गुड़िया। स्वयंभू शिवलिंग, बिंदु शिवलिंग, प्रतिष्ठित शिवलिंग और चर शिवलिंग। और आखिरी जो सबसे ज्यादा पुण्य देने वाला सबसे ज्यादा लाभ देने वाला शिवलिंग कहा रे पार्थिव शिवलिंग। कौन से शिवलिंग पार्थिव शिवलिंग। तो ये दुनिया में 5 प्रकार के शिवलिंग है सियाराम। अब ये सौनक ऋषि सूत जी महाराज कथे आप ये बताओ ये 5 में से कौन से पूछना चाहते हो कथे। तो ये मन कथे सीकक टूटती और बिलई के झपटती। ये मन कथे हमल सबले पहली शिवलिंग प्रकट हुई तेकरेल बता के इस कथे सियाराम। कहे के मतलब ये है मैया सबले पहली प्रकट होने वाला शिव जेला कथे ज्योतिर शिवलिंग और वो है स्वयंभू शिवलिंग सियाराम। कहते बढ़िया पूछे हो जी लेकिन ये पहली समझ लो शिवलिंग ला जाने के पहले ये शिवलिंग की कथा कहाँ है और सबले पहले ये कथा कौन की कब की इस कथे सियाराम। ये रहा दाई ते सबको झल बैठारिस और बैठार के कथे सुनो। ये शिव महापुराण के कथा है और ये शिव महापुराण ला सबले पहली भगवान शंकर अपन श्री मुख से बताए रही से सियाराम। और वो समय ये शिवलिंग के शिव महापुराण के श्लोक है मैया तो 1 लाख रही से के लाख 1 लाख। लेकिन यही 1 लाख इस श्लोक ला मोर पूजनी गुरुदेव जी वेद व्यास आज के डेट में 24,000 में व्यक्त कर दे सियाराम। ओ भैया दीदी खास तौर पे पढ़ने वाला भैया मन से कहा तो काका मन से तुम लगा था ये बंटी बोला थे। तो आज के डेट में आप गीता फ्रेश के 2 भाग मिलते शिव महापुराण के खंड 1 खंड 2। तो दोनों में से देखो तो आप 24,000 ही श्लोक में ही सियाराम। अब ये 24,000 के मतलब का है तो वो दीदी हमार भौगोलिक दृष्टिकोण से या हमार पर्यावरण के दृष्टिकोण से या वैज्ञानिक के दृष्टिकोण से हमार समय कतका बना है। एक दिन के समय कतका 24 घंटा कतका घंटा और शिव महापुराण की श्लोक कतका है 24,000। तो 24,000 ला जाने का मतलब का है सियाराम। एवो दीदी हो एवो बहन जी तुम्हारा अभी चाल बात हुई वो चलो बैठे करी जती बेर भजन चली तती बेर उठना है भाई हेमंत तो इतनी बोलते रहे सट ले उठी जाऊ कैसे लागते तेरा हम जानबो ता हम तो घर द्वार बारी बकरी उन्हारी सबोल छोड़ के यहाँ सियाराम ता जेला जेला उठना है ना ते मन भजन के बेर उठना है भाई बीच बाज में टपट टिपिर एकरा पूरा नहीं ले देख बातें छे सियाराम। तो देखो दाई 24,000 अर्थात 24,000 इस लोग का कहना चाहते तो 24 घंटे हमें किसे नहीं बोलना है
अपने शिव को। किसको? शिव को। और गरुड़ पुराण के अनुसार शिव है क्या? तो आत्मा ही जे परमात्मा, परमात्मा ही जे आत्मा, अर्थात जो जीव ही है, यही ज्योतिर्शिवलिंग है। सिया राम। अबे दाई, शिवलिंग के कथा कहाँ लिखा है कि एकर जतका जन बैठे हो नहीं तेमन सब जन 7 दिन के अंदर मरहू चाटू मोड़ छोड़। सिया राम। तू मन मरजूत में बाँच रहूंगा है नहीं। 7 दिन के अंदर जन्म धरे हैं, 7 दिन के अंदर मरना है नहीं। वो सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार है और संडे के दिन तो नहीं मरन का। गुपचुप खाओ। सिया राम। कागरो सन झगड़ा होता नहीं दाई ते कही दे देख ले बेरे ते 7 दिन के अंदर मरवे की के। तो 7 साल में मरे, 20 साल में मरे, कतका दिन के अंदर मरी? 7 दिन के अंदर। और शिव महापुराण ये 7 से कोई अलग नहीं है कथे। सिया राम। नहीं तुमन गिन लो नोनी, 7 दिन है, 7 रंग है, 7 स्वर है, 7 महाद्वीप है, 7 ठन फेरा है, 7 ठन वचन है, 7 ठन जन्म है, 7 ठन नेंग है, 7 प्रकार के रिश्ता बताए जाते हैं, है नहीं दाई। ये शरीर के अंग घलो 7 है नहीं। रामचरित्र मानस के कांड घलो 7 है और शिव महापुराण के संहिता घलो 7 है। सिया राम। अब संहिता गिनो दाई, तुमन अपन अपन उंगली ऐसे से करत रहो, ठीक है? बोल शंकर भगवान की जय हो। 7 प्रकार की संहिता गुनी है। विघ्नेश्वर संहिता, रुद्र संहिता, शतरुद्र संहिता, कोटि रुद्र संहिता, पार्वती संहिता, कैलाश संहिता और वायु संहिता। कत्का होई 7। और मैं जो कथा बताता होते प्रथम संहिता विघ्नेश्वर संहिता के प्रथम खंड सृष्टि घटना के चर्चा है। सिया राम। अब कथे यहीं पे शिवलिंग के चर्चा होए कि इसका यहीं से शिवलिंग प्रकट होए कि। और ऋषि महाराज इससे बैठ के सूत जी और ध्यान लगा के बैठी। और ओ मैया कभी भी आप कथा सुनने बैठिए, एक काम जरूर करिएगा, अपने सांसों अपने रीढ़ की हड्डी सीधा करिए, पद्मासन या पालकी मोड़ करके बैठिए। वो शंकर भगवान की जय। और वो दीदी यदि आपको नींद ज्यादा आ रहा हो तो ये वाला आसन लगा के बैठिए, आपको नींद बिल्कुल नहीं। देखो ना तुम्हारा नहीं दिखे मैं क्या करता। इससे आपको यदि कभी नींद लग रहा है तो ऐसे वाले आसन लगा करके बैठिए, नींद नहीं तो कर दादा नहीं है। सिया राम। है नहीं भैया। तो सब झला बैठार के कथे यही चल कथा शुरू होते। बोले कैसे? लाम लगावे श्याम लगावे कारक है जिनकी मत राम लगा राम। कारक है जिनकी मत राम लगा राम। जय सिया राम। जय सिया राम। जय सिया राम। जय सिया राम। राम लगावे श्याम लगावे कारक है जिनकी मत राम लगावे। कारक है जिनकी मत राम लगा राम। जय सिया राम। जय सिया राम। राम लगावे श्याम लगावे कारक है जिनकी मत राम लगा राम। कारक है जिनकी मत राम लगा राम। वो राजा रामचंद्र की जय हो। है नहीं। ये बने लागते भगवान का सब मस्त गुदू गुदू भलो लागते। और पहली राम तक 25 साल तो मुलाकात हो गई। अगर पहली साइकिल में जान नहीं तो इसने पीतर पाक में जान तक कते कते मन बड़ा पूरी के हार पहना दे। एक तो वो समय कपड़ा का चाहिए, घलो नहीं रहा है वो, और वो कपड़ा चिट ले चिटिया जाए। सिया राम। सिया राम। चलो हर एक बार जोरदार ताली बजा दे हमारे भाई भर। सिया राम। सिया राम। और ये 2-3 जनऊ नाम दे हिकर मन के नाम ला आखिरी में तरुण भैया बोलिए। ए दे दे पैसा नहीं दे तो पहे बदे तो कागज भले। वो राजा रामचंद्र की जय हो। ता पैसा मन ओकरे वाला हम पैसा बरतोला कहां देबो गुरुजी। सिया राम। सिया राम। अने दाई कागज भलते धरो पैसा पैसा हमारे। सिया राम। सिया राम।
तो दाई ये अब की ये स्वयंभू शिवलिंग के कथा सुनो कथे सिया राम। तो किस ये शिवलिंग क्या है, तो एक बारे में पहली जानना है तो सबसे पहले अपने शरीर के बारे में जानना पड़ेगा। देखो दीदी, हमारे शरीर के तत्वों से बने हैं। क्षिति जल पावक गगन समीरा पंच रचित अधम शरीरा। अग्नि तत्व, वायु तत्व, धरती तत्व, आकाश तत्व, जल तत्व, 5 तत्व से शरीर बने हैं सिया राम। अब एवो दाई हो तुम सियान हो गए हो और कहूँ मला कहा गा पहली सियान मन हा फलाना मर गया फलानी मर गई नहीं कहा है, तो का है फलाना ज्योति हा बुझा गे कहे सिया राम। कहे के मतलब क्या है, जैन शिवलिंग के बारे में तुम जानना चाहते हो ना, वो शिवलिंग खाली शिवलिंग नहीं है, तो क्या है वो ज्योतिर्शिवलिंग है सिया राम। अब आप कहेंगे साइंस के भाषा में क्या होगा, तो मैया साइंस के भाषा में होगी जठर अग्नि। क्या होगी? जठर अग्नि। जब तक के हमारे पेट के अंदर जठर अग्नि जल रही है तब तक ये तो 5 रतन के काया बने थे, टपर टपर करा थे, उन्हें आगे बुता दी से कर दे सिया राम। मतलब आदमी कथे ये शरीर 5 तत्व से बने तो ये 5 तत्व से है, लेकिन चलता किससे है? 6वें तत्व से। और वो 6वां तत्व क्या है? आत्मा तत्व। और वही आत्मा तत्व ही ज्योतिर्शिवलिंग है सिया राम। तब कथे सुनो, ये ज्योतिर्शिवलिंग है, ये क्या है? तो बोले आत्मा तत्व ही है सिया राम। तो भैया दीदी हो, ये आखिर ये शिवलिंग आत्म तत्व वाला ये शरीर से बाहर निकल के अलग से ज्योतिर स्वरूप बनाए के, लिंग स्वरूप बनाए के कारण का हो इस कथे सिया राम। तब ये विस्तार से कही सिया राम। एक बार के बात है मैया हो, भगवान ब्रह्मा जी समाधि लगाए बैठे हैं कथे सिया राम। तो गरुड़ पुराण के अनुसार शिवलिंग क्या है मैया? तो गरुड़ पुराण के अनुसार शिवलिंग और शिव महापुराण के अनुसार शिव क्या है? तो यह है शिव ओहम की कथा। ओ दीदी, हालांकि ये बात थोड़ा जटिल लगी भैया। शिव ओहम का मतलब क्या है? स्वयं हम शिव हैं, अहम ब्रह्मास्मि, मैं भी ब्रह्म हूँ और आप भी ब्रह्म हैं। अहम ब्रह्मास्मि ये वेदांत की भाषा है। और जो व्यक्ति अपने आप को जान जाता है, एक धारावाहिक चले, जिनको हो जाता है अपना ज्ञान कहलाता है वो शक्ति। तो ये क्या है भैया? तो ये हमारे अंतःकरण में जलने वाली ज्योति ही शिव है। अर्थात अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूँ और आप भी ब्रह्म हैं। और याद रखना, जब जीव की चेतना जागृत हो जाती है, जीव जब ज्ञानवान हो जाता है दीदी, तो वो प्रत्येक स्त्री में माँ देखता है और प्रत्येक धन को पत्थर देखता है। ये किसकी प्रकाष्ठा है? बोले ज्ञान की सिया राम। तो मैया अब ये शिवलिंग का है, तेकर पहले ये जानो कि इसका जीव शिव है, शिव जीव है। सब लगाना है, धीरे धीरे ताली बजा, ठीक है? मिश्राना नहीं है सिया राम। शिव जीव है, जीव शिव है, पचरतन के चोलारा जाना तोला। कहूँ माला बोलना है ऐसे, एकदम ऐसे जन्म नहीं, ऐसे करके नहीं देखना है सिया राम। जब तक के सब जन्नी कहूँ तब तक के मैं आगू नहीं बढ़ो। हमार तो रोजी पानी पक गए, 2 घंटा भजना है, बने लागी तब वो मिली और नहीं मिली, नहीं लागी तब वो उसका थमल मिलना छे सिया राम। जब तक तुम नहीं कहूँ तक, जब तक संग्रह गावो मैया, शिव को जानना है। जब तक हम शिव में, मैंने कहा भी अहम ब्रह्मास्मि, अर्थात यहाँ बैठे हुए प्रत्येक व्यक्ति कथाकार है। ओ दीदी, आप ये मत समझो कि मैं सुनने वाली हूँ, जब मैं सुनने वाला हूँ, आप भी प्रत्येक बैठे हैं, आप सब क्या हैं? कथाकार हैं। आप अपने अंतःकरण में बसे हुए ज्योति पर नजर नहीं डाल रहे हैं, इसलिए आप नीचे में बैठकर सुन रहे हैं। और जब जब आप अपने अंतःकरण को झांकने का प्रयास करेंगे, आपकी मुखरित वाणी बिल्कुल कथा कहने लगेगी। तो सब लगाना है का जीव शिव है, शिव जीव है, शिव जीव है, जीव शिव है, पचरतन के चोलाए। वेरी गुड। क्या जाना तोला मोला राम, डोरी सांस के बंधे बम भोला 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 राम। जीव शिव है, शिव जीव है, जीव शिव
तोला है, जान तोला मोला है। चलिए पूरी साहस के बंधे बम भोला राम, ओ डोरी साहस के बंधे बम भोला राम। हो एक दिन माता पार्वतिया शिवलिंग में पानी डाला थे, का डाला थे, जल अर्पण करा थे और शिवलिंग लगा कहा थे, अपनी नजरिया मुँह पे ढालो ना ये भोला, अपनी नजरिया मुँह पे डालो ना ये भोला। चाहे ना उम्र छूटे चाहे ना डर, थोड़ा देखन दे देखन दे, अपनी नजरिया मुँह पे डालो ना ये भोला। राम सिया राम, राम सिया राम, राम सिया राम। ओए अपनी नजरिया मुँह पे डालो ना ये भोला, पीछे चाहे ना उम्र छूट चाहे ना डर, थोड़ा देखन दे, अपनी नजरिया मुँह पे डालो ना ये भोला। धरती कब दूर गगन से, सूरज कब दूर किरण से, धरती कब दूर गगन से, सूरज कब दूर किरण। ए बन बन तो प्यार के बंधन राम, ए नाते दो दिलों के नाते राम। धरती कब दूर गगन से, सूरज कब दूर किरण से, धरती कब दूर गगन से, सूरज कब दूर किरण। ए बन बन तो प्यार के बंधन राम, ए नाते दो दिलों के नाते राम। ओम नमः शिवाय शंभो, ओम नमः शिवाय शंभो, ओम नमः शिवाय शंभो, ओम नमः शिवाय महादेवा शंभो। महादेवा तेरा डमरू डम करता ही चाहे रे हो। ओम नमः शिवाय शंभो, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय शंभो, ओम नमः शिवाय महादेवा शंभो। महादेवा तेरा डमरू डम करता ही चाहे राम हो। सर पे तेरी बहती गंगा, काम मेरा हो जाता चंगा, नाम तेरा जब लेता सर पे तेरी बहती गंगा, काम मेरा हो जाता चंगा, नाम तेरा जब लेता। महादेवा समो, महादेवा तेरा डमरू डम। खाली खाली नहीं बाजे डमरू, ऐसे दोनों बाजी तब का। ओम नमः शिवाय शंभो, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय शंभो, ओम नमः। भोला है भंडारी करे नंदी की सवारी, डमरूनाथ रे ओ शंभुनाथ रे। भोला है भंडारी करे नंदी की सवारी, भोलेनाथ रे ओ शंभुनाथ रे, ओ शंभुनाथ रे, ओ शंभुनाथ रे, ओ शंभुनाथ रे, ओ डमरूनाथ रे। सुनो ये शिवलिंग प्रकट कैसे हो, अर्थात भगवान साकार स्वरूप निर्गुण ब्रह्म बने के जरूरत का बढ़ पड़ी। एक बार के बात कथे सिया राम, भगवान ब्रह्मा है राई तेन सृष्टि के निर्माण करी और सृष्टि के निर्माण करके यह सोचा थे सिया राम।
ब्रह्मा सृष्टि के निर्माण कैसे करी दाई, ध्यान से सुनो भैया। खास तौर पे पढ़ने वाले बच्चे सुनेंगे, जो अपने आप को तो हिंदू, अपने आप को तो सनातनी कहते हैं, लेकिन सनातने की विशेष बातें आपको याद नहीं है। सिया राम। दुनिया में दो प्रकार से संतान उत्पत्ति होते दाई। ये दुनिया में दो प्रकार से सृष्टि निर्माण होते। के प्रकार से दाई? दो प्रकार से। एक लगत है मानसिक सृष्टि, एक लगत है मैथु सृष्टि। जो मन के द्वारा संतान उत्पत्ति हो वो मानसिक सृष्टि, और जो हम और आप सब जो पैदा हुए हैं पति पत्नियों के जिस्मों के मेल से, ये मैथु सृष्टि। सिया राम। और भगवान ब्रह्मा है दाई ते अपन मानसिक सृष्टि के द्वारा। देखो दीदी ये वो एकदम तो कुछ हफ्ते चली का देख बने एक दिन मुझे बने नहीं लागे। मैं कद का खोज के तुम दुनिया में दो प्रकार के सृष्टि निर्माण होते। कौन कौन से? मानसिक सृष्टि और मैथु सृष्टि। पति और पत्नियों से जो संतान होता है वो मैथु सृष्टि से होता है। लेकिन आदिदेव ब्रह्मदेव सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी हैं, विधि के विधान रचने वाला ब्रह्मा जी ने मानसिक सृष्टि बनाई। और मानसिक सृष्टि बनाए के बाद ये कथे चलो एक कल में हाँ बैकुंठपुरी चल देते हैं। कथे सिया राम। देखो दाई बोले शंकर भगवान की। गुड़िया एनोनी ध्यान से सुनो, तुम खास तौर पढ़िया लड़का बना। मान लो तुम्हारा कोई पूछी आदमी मन हम मानव पहले क्या थे? पहली कारिस मानव मैं इनके मन पहली कारिस वो कारिस है आदि मानव कारिस है। और उनसे पहले हाँ तू ही मन हो बेंद्रा का लड़का, हम बेंद्रा मेंद्रा का लड़का नो हंसिया राम। हमार सनातनी परंपरा हमार साहित्य बताते भैया। हमार साहित्य ये बताते हम 84 लाख योनि भटक के जन्म ले अंदाई। बंदर की योनि अलग है, गाय की योनि अलग है, बैल की योनि अलग है, कुत्ते की योनि अलग है, जल में रहने वाले जीव की योनि अलग है, मानव अलग है। लेकिन हमारे स्कूल में क्या पढ़ा है? दार्जिलिंग की विकास की परंपरा। तब विचार करो बहनी, अगर पहली बेंद्रा हम इनके बनत रही सोही तो अभी बेंद्रा मन में इनके कावर नहीं बनाते। सिया राम। हमारी सनातनी परंपरा इतनी तगड़ा है भैया, हमें स्कूल में बताया गया अकबर बाबर हुमायूं, हमें तो यहाँ तक के पढ़ाया गया कि तुम हिंदुओं लोगों को पहले पढ़ने नहीं आता था। अंग्रेज लोगों ने इंग्लिश स्कूल खोला तो ये मूर्ख मतलब कौन समझाई? जब भारत में मुगल शासक आए इनसे पहले हमारे यहाँ 143 गुरुकुल था, जिसमें सबसे बड़ा गुरुकुल था नालंदा का विश्वविद्यालय, तक्षशिला का विश्वविद्यालय। पहले से लोग पढ़ते थे। सिया राम। तो भैया दीदी हम जाने का प्रयास करन, हम सब ऋषि संतानन, हमन का संतानन। और एक निवेदन दीदी, जब भी आप घर में पूजा करते हो तो महाराज कहते नाम गोत्रो उत्पन्न कथित नहीं कहा तो अपन नाम याद है, नाम बोलिए, नाम जलेबी भाई। और गोत्र याद नहीं है तो आप सीधा सीधा कहिए कश्यप गोत्रो वाचय। मतलब मैं कश्यप गोत्र का हूँ। कश्यप गोत्र क्यों? तो कश्यप के हम संतान हैं, राम मनु के हम संतान हैं, इसलिए सब ऋषि संतान है भैया। तब पहली हमार भारत ऋषि प्रधान चले। सिया राम। और सही कभी नहीं गा दाई, तब पहली हमार भारत है ऋषि प्रधान। ऋषि का प्रधान ऋषि प्रधान, बाद में धीरे धीरे कृषि प्रधान। और अब न ऋषि प्रधान है न कृषि प्रधान है। जी हाँ देख बेटी, यहाँ सीसी प्रधान है। छठी लागे मरनी लागे गौ वो तो हम माटी दे जा रहे भी नहीं गा। यहाँ 2-3 जन मन कहा थे कोड़ैया इतने में हम आ जाएगा पीली पड़ दो तनन तनन पसीना निकाल के गड्ढा खोला पाटे तो इतने में हम आ जाएगा। आज का सीसी प्रथा हो गए, छठी हुई तब चाहे मरनी हुई तब, एकर बगैर काम नहीं हो। याद रखना प्यारे, तुम हिंदुओं एक दिन कटोगे और मर जाओगे। हमारे सनातनी परंपरा कहते हैं जितने हिंदू हैं सब सात्विक हैं, लेकिन हम शराब मंद मांस पी रहे खा रहे हैं। सिया राम। तो ब्रह्मा सृष्टि के निर्माण करी दाई और कहा जाते बैकुंठपुरी काबर सब जन से मुलाकात करे बर। और जावत जावत बढ़िया कहा बैकुंठपुरी जाते। कहा जाते? कन्हारपुरी नहीं वो बैकुंठपुरी। कन्हारपुरी हमारे गांव में। सिया राम। अब ब्रह्मा बैकुंठ जाते काबर जाते? रचा है जिस सृष्टि को प्रभु ने राम, रचा है जिस सृष्टि को प्रभु ने राम, वही ये सृष्टि चला रही है। चलिए मीठे मीठे संग चलिए भैया। रचा है जिस सृष्टि को प्रभु ने राम,
वही सृष्टि चला रही। जो पेड़ हमने लगाया पहले, जो पेड़ हमने लगाया पहले, जो पेड़ हमने लगाया पहले, उसी का फल अब हम पा रहे हैं। सता है जिस सृष्टि को प्रभु ने नाम, वही सृष्टि चला रही है। सता है जिस सृष्टि को प्रभु ने नाम, वही सृष्टि चला रही। अब ये ब्रह्मा पहुंचे कहाँ? बैकुंठ धाम। कहाँ पहुंच गए दाई? बैकुंठ धाम। और बैकुंठ धाम में देखिए, देखो ना, लुक एट मी, इधर नटेर के देखिए, ऐसे बिल्कुल ऐसे ऐसे लक्ष्मी मैया चरण दबाते। कौन दबाते? लक्ष्मी मैया। एवो दाई तहु मन तो लक्ष्मी चो, तू मने कहा दिन अपन अपन लक्ष्मण गोड़ दबाओ, वही तुम्हार मन के दबाते। देखो दाई, पति पत्नी की जोड़ी ओकरे बर बने। पति तकलीफ हो तब पत्नी सहयोग करी, और पत्नी तकलीफ होता पति सहयोग करी। सिया राम, सिया राम। एवो एवो कबू कबू कई जन मन कहते पति जूठा खाना चाहिए, तुमन खाता नहीं खाओ, या कई जन खाथन कहा थे सबे पति के खाए पूर्ति नहीं रहेगा। कई जन के रोगा मन के लार मार बुहार थे, इससे थारी में से ओकर जूठा खाबे वा वो पति नो है, रोगा राक्षस से। सिया राम, सिया राम। जे हाथ दुनिया छोड़ अपन पत्नी की नजर में अपन सम्मान नहीं बना सके। ओ भैया दीदियों, मैं ऐसे पतियों को तो चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए बोलता हूँ। जो पति एक पराई बेटी को, एक पराई घर के धन को तुम्हें सम्मान के साथ उसके बाप छाती ठोकर तुम्हें दिया होता है यार, और तुम दूसरा छोड़ दो। जे अपन पत्नी की नजर में अपन सम्मान नहीं बना सकिस, तो ऐसा पति जिंदा है कोई हक नहीं है। सिया राम, प्यारे पत्नी, पत्नी, पत्नी दीदी, पत्नी के अलग नाम होते। तुम्हारा हुआ कोई पूछा जाए हु आर यू, आप कौन है, तो तुम्हारे को मैं फलाना बहू होगा ना। जितनी यहाँ नारियां बैठी अपने आप को पहचानिए। ये जितनी नारी बैठी है कौन है? तो आप है गृहिणी। क्या है? गृहिणी। गृह मतलब घर और ऋण मतलब कर्जा। जिसके कर्जे से जिंदगी भर घर मुक्त नहीं हो सकता, वो मेरी बहनें है गृहिणी। इसलिए इस वाणियों की जम सब उधारी चाहतन। सिया राम, सिया राम। सुनो ना, बोल राजा रामचंद्र की जय हो। ए कई गांव तू मन कई जन नहीं कहते पहली पतिल खवाथन, तेकर बाद कते नहीं कहबो त कई जन रोगी मन कही जरूर रही हम पहली गुड्डू पापल खवाथन वो, तेकर बाद हम खातर रे बैरा नहीं से कही। और लइका मांगी भात, ए मम्मी मम्मी अत कन भात देबो, तब रोगी आती कन दे दी। और ओकर बाद बर्तन ला मांजा थे, ओतके देर घर वाला आगे आए ते मोर बगर, ओ ते मोर बगर खाड़ा रे सिया का आई कहां कहानिया ए लइका अतका कन छोड़ी तत्काल खान खा अतका लइका खाए वती लापन जमा है। सिया राम, सिया राम। तैसे लक्ष्मी मैया चरण दबा दे दाई ब्रह्मा पहुंच गए मैया, और ब्रह्मा पहुंची तहां विष्णु कहते ओ सिट डाउन, सिट डाउन, बैठो बैठो इसी की। सिया राम, सिया राम। बैठारे बर बैठारीस गा। देखिए यहीं से कथा विशेष आप ध्यान दीजिए मैया। भी ब्रह्मा बैठे हैं, और ब्रह्मा किसका प्रतीक है? अध्यात्म में ब्रह्मा ज्ञान का प्रतीक है। किसके प्रतीक है? ज्ञान के। और विष्णु किसके प्रतीक है? भक्ति के। अब ज्ञानी है कौन है? ब्रह्मा। ऐसे बैठे बैठे होकर भीतरी में टेंशन आ गई। सिया राम, ब्रह्मा कथे विष्णु कर जरा शकल नहीं है काजी। अतका जन ब्रह्मा है, द ग्रेट ब्रह्मा, आई एम साइंटिस्ट ब्रह्मा, हेड ऑफ द बॉस ब्रह्मा। अतका जन ब्रह्मा है, न नमस्कार करिस न चमत्कार करिस रे सीताराम, न नमस्कार करिस ना चमत्कार करिस। इसने धीरे धीरे ब्रह्मा है तेनहा आप देखो वो शंकर भगवान की जय। ज्ञानी व्यक्ति सदा अपना सम्मान चाहता है, याद रखना हो दीदी। प्रत्येक देखो, एक होते ज्ञानी, एक होते अल्प ज्ञानी, और एक होते सर्वज्ञ ज्ञानी। और जो सर्वज्ञ ज्ञानी होता है भैया उसको कुर्सी मुर्सी जरूरत नहीं है गुरुजी, याद रखना। वो हमरे जैसे जैसे सेखिया रामायण पढ़िया मन जरूरत है, हमन कहूँ कर जाता नहीं। रामायण पढ़िया मन वो भागवत वाले मन तान कुर्सी खोजता है। मैं भागवताचार्य हूँ, मैं नीचे में नहीं बैठो दादा। भगवान शंकर हन नीचे में बैठ के कुंभज कर कथा सुनी तथे कौन से खेत के ढेला सही निगा। ये अल्प ज्ञानियों की बात अदाई। और ब्रह्मा ज्ञानी है, अल्प ज्ञानी भी नहीं है, ज्ञानी है और सर्वज्ञानी भी नहीं है। सिया राम, ब्रह्म विष्णु कथे ते चमत्कार नमस्कार नहीं कर सके, तो विष्णु कथे तो काबर नमस्कार करहूं कथे काबर नमस्कार करहूं। तो ये का कहा है मैं सृष्टि बना हूं, विष्णु कथे मैं प्रजा पालक हूं, तो मैं नहीं बना हूं सृष्टि तथे काला प्रजा पालन करबे। सिया राम, सिया राम।
अब इसने हम ब्रह्मा कथे सबले पहली मोर नामा थे ब्रह्मा विष्णु महेश में बड़े का है तब विष्णु कथे वो दाई इसने अच्छा मोर बने लागे अभी शिवलिंग प्रगटे नहीं हुए उतने चल देवे वो राजा रामचंद्र की जय बोल सदगुरु भगवान की जय हो। ब्रह्मा विष्णु कथे ब्रह्मा है ब्रह्मा कंट्रोल 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 ये मत भूलो ध्यान सुनिए मैया मैं क्या बात सिया राम सिया राम सिया राम ये मत भूलो मेरे नाभि से निकला है कमल नाभि मतलब जान डरे हो नाभि वो छत्तीसगढ़ ही बॉडी विष्णु कथे मेरे नाभि से कमल पैदा हुआ है और कमल में तुम पैदा हुए हो इस रिश्ते से तो हम तुम्हारा नाम है सहंसों सहंसनी विष्णु कथे सिया राम इस रिश्ते में तो हम तुम्हारा बाप लगते हैं ऐसे दोनों जन में देखते देखत ब्रह्मा और विष्णु के लड़ाई हो गई सिया राम का हो गए दाई लड़ाई हो गए बोले शंकर भगवान की ओ दीदी भैया हो तुम मत ये सोचना कि विष्णु और भगवान दोनों जन ब्रह्मा विष्णु भगवान में लड़ाई हो गए हमन कते खेत के ढेलान की गए नहीं ये किसी व्यक्ति के ये ब्रह्मा की लड़ाई नहीं है ये विष्णु की लड़ाई नहीं है अध्यात्म दृष्टिकोण से दो भक्तों की लड़ाई है एक है ज्ञान मार्ग के प्रतीक ज्ञान मार्ग के प्रतीक कौन है ब्रह्मा और भक्ति मार्ग के प्रतीक कौन है विष्णु ये दो भक्तों की लड़ाई हो रही है ज्ञानी आदमी भक्त कथे भाई वहारे से किया चंदन लगा भगवान ला नहवा था भगवान ला खवा था तेनी नहवावे भगवान नहीं कहा थे तब भक्त आदमी ज्ञानी कहते वहारे ढोंगिया गतर के आखिल मून के भारी जपन करा था कौन जन वहां आखिल मून के सूता था धन धन का करते थे कौन जान नहीं ले तो ये दो भक्तों की लड़ाई है ब्रह्मा है ज्ञान मार्ग में और विष्णु है भक्ति मार्ग में और देखते देखते पहले शास्त्र में लड़ाई हुआ किस में लड़ाई हुआ शास्त्र में हम जतका जन हिंदू अंधाई सनातनी मतलब शास्त्रीय और शास्त्र के एक डंडी निकालवे शस्त्र बन जाते का बन जाते शस्त्र बन जाते इसलिए हमारे जितने देवी देवता हैं इनके हाथों पर कुछ ना कुछ है और इनका मतलब क्या है धर्म रक्षिते रक्षिता तुम धर्म की रक्षा करो धर्म तुम्हारा रक्षा करेगा इसलिए जो भगवान राम के हाथ में देखो धनुष है क्यों है सेल्फ डिपेंड के लिए है मैं पहले किसी को नहीं मारता जब मोही मारा तो मैं मारा तो मोही मारा जो तो मैं मारा अगर मोला हनुमान की जेमन मोला मारिस तेला में मारे तो हमारे पास प्रत्येक हिंदू के घर में धनुष बाण होना चाहिए तलवार गदा होना चाहिए जो हमारे धर्म पर आघात करता है जो धर्मांतरण करवाता है कई लोग हमारे छोटे कम पढ़े लिखे हमारे भाई बहनों को कोई ईसाई बना रहा है कोई और किसी पद पर कोई सत साहब और किसी पर धर्म पर जोड़ रहा है ऐसे लोगों के लिए हमें शस्त्र उठाना चाहिए सिया राम धारनी साहू जी की ओर से प्रधान सिया राम सिया राम तो पहली दोनों जन के लड़ाई है शास्त्र में होइस का में होइस शास्त्र में वेद में पुराण में उपनिषद में जाने दाई अब आतकमी कर झगड़ा शांत नहीं होइस तय मन शास्त्र उठारिस बोले कैसे ये दे धारो धारो कहां लागे ये दे मारो गा मारो कैसे देखने लागे कैसे कहां लागे भाऊजी कहता थे भाऊजी कहता जी भाऊजी क्या होगा अरे ए मोर बंदूक तना के काका डांस छोड़ तीरला छोड़ दे इगर मन डांस छोड़ो का ए माइक वाले ऊपर छोड़ दे नहीं एकर सेटिंग पूरा खराब हो जाई सिया राम ब्रह्मा ध्यान सुनिए ब्रह्मा ने छोड़ा ब्रह्मास्त्र ब्रह्मा का छोड़ीस ब्रह्मास्त्र विष्णु छोड़ीस महेश्वर अस्त्र क्या छोड़ीस महेश्वर अस्त्र और दोनों के जब शस्त्र टकराई न दाई तो ये धरती डोले पर लग गए तो भैया जब धरती डोले पर लगी ना भैया तब ये पृथ्वी के निर्माता जिन सृष्टि बनाने वाला है देकर हृदय में पीड़ा उमरी सिया राम छत्तीसगढ़ हिम कबे दाई तब भैंसक सिंह भैंसर गरु कथे सिया राम
ए दीदी भैया हो ए दाई तुमन कई गाँव ना गांव के ग्राम विकास समिति के सियान ला बखान थो एक आंखें नहीं दिखा तो याद रखना बहनी सियान बनना इतना सरल नहीं है। गांव के पूरे भार को अध्यक्ष समझकर अध्यक्ष मानकर अपने परिवार को छोड़ करके दूसरे का परिवार का न्याय करने जाना, खेत में जाना, कहीं जाना, ये सबकी बस की बात नहीं है। वो सियान जानते जे गांव ला एक करे बार कई बार झुकना पड़ते। आजकल के जवान में इनके मन सियान वाला झुका देते, लेकिन सियान झुक जाते का बार बांस ना होगे बल्कि ना होगे चतुर सुदान। अरे मुगरक बकरा कहा जावे है नहीं दाई तो सियान जानते तो भगवान शंकर है तेरा सियाराम। जैसे दीदी एक घर के पिता जानते, कौन जानते? सियाराम। एक घर के पिता जानते दाई ये परिवार लग कैसे बांध के रखना है, ये परिवार लग कैसे समेट के रखना है। सियाराम। ए दीदी याद करो वो दिन लदाई जब तुहर विदा होते ना बहिनी। ए दीदी जब तुहर बहिना होते विदा होते सियाराम। दीदी अपन अपन वो विदाई के पल ला याद करो दाई। जब तुहर बिहाव होते ना दाई तो बिहाव के समय जब बाप कन्यादान करते दीदी तुम तो मुड़ी ढांक के रोवत रखो। कोनो लड़की अपन बाप के आंखी ले एक बार नजर मारे कि मोर बाप के आंख कैसे दिखाते सियाराम। प्यारे पूछ वो बाप ला जे बाप अपन जवान बेटी के बिहाव करते बहिनी, बाप के आंखी आंसू डबडबा रहते बहिनी, लेकिन वो पिता चिल्ला रो नहीं सके। का भर जानता वो पिता है जे दुख भी थे, परिवार के तकलीफ भी थे। एक बाप सोचते मोर घर में बरतिया है भगवान, मन तो करा थे मैं दहाड़ मार के रो लेते, लेकिन अतका परिवार है, अगर मोर एक झन की आंखी आंसू टपक जाही भगवान तो ये पूरा परिवार के आंखी आंसू टपक जाही। सियाराम। ए मैया दाई तुम तो ना रोक बता दे तो कि मैं मोर बेटी विदा करत होगी के चिल्ला करत हो मोर बेटी, लेकिन वो बाप ला कोनो पूछे है जने कन्यादान करे है, पूछो बाप ला जे अपन करेजा के टुकड़ा कोनो पुरुष कर बेतीस बहिनी। दाई वो पिता ला दीदी तुम्हार रोग गाड़ी में बैठो ससुराल चल देतो। सियाराम। ओकर बाद वो बाप के स्थिति कतको कठोर हृदय के बाप रहा बहिनी। जब वो बेटी विदा करते ना दाई तो तुम ससुराल चले तो मोर बहिनी वो बाप कोनो कोंटम बैठ के दहाड़ मार के रोवा थे मोर बेटी, मोर हीरा, मोर मोती। प्यारे याद रखना बाप बेटा के बिगड़े से तकलीफ में नहीं रहा दाई। माँ के बारे में तो बहुत कुछ कहे जाते भैया। माँ जब बिठाती है बच्चे को तो गोदी पर बिठाती है। माँ सोचते जो मैं देख रही हूँ मेरा बेटा देखे या मेरी बेटी देखे, लेकिन बाप अपने बच्चे को कांधे पर बिठाता है। बोले क्यों? बाप सोचता है जितना मैं देखा हूँ उनसे ऊपर तुम देख लो। बहनी वो बाप जेकर पाँव के पनही छेदा हो जा रहे थे बहनी, लेकिन मोर बेटी हाई स्कूल में पढ़ते, कॉलेज जाते होकर ब्रांडेड चप्पल लेते, खुद के बनियान चिरा जा रहे थे बहनी, लेकिन लड़का के कपड़ा ले बर बाप गोदी खोल खिलाई। कई बार वो बाप कर्जा करते। सियाराम। याद रखना दीदी सबके ऋण चुकाए जा सका थे, माँ बाप के ऋण कभी चुकाए नहीं जा सके। सियाराम। दीदी बेटी और बाप के जो रिश्ता होते लड़ाई चोली और दामन के होते मैया, वो बाप ही महसूस कर सकते बहनी जिन बेटी विदा करते, देखने वाले कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए याद करो बाप ला और किस्मत वाला किस्मत वाली हो तुम ना जेकर कर बाप है। पूछ वो लड़का ला जे लड़का बाप नहीं है दाई, जब दूसरा लड़का मला खिलौना ले देखते ना तो वो बिना बाप के लड़का आखिर आंसू टपक जाते। मोरो पापा रहते भगवान तो ये दुकान के पूरा खिलौना मोर होते। एक परिवार ला जोड़े एक परिवार ला एक सूत्र में बांध कर ना जाने भाई के ताना सुनते, भाई के ताना सुनते, बेटा के ताना सुनते, बहू के ताना सुनते। कौन? वो परिवार के मुखिया। याद रखना माता पिता के दिल दुखाना था, परमात्मा के दिल दुखाना। सियाराम। क्योंकि बेटी के विदाई जब आते हैं तो वो बाप लपोच बहनी मैं आज भी एक बेटी के विदाई लेके जब सोचता हूँ दाई तो मोर हृदय रो पड़ते। काबर? क्योंकि आज महू एक बाप के बेटी दाई, जब मैं घर में जाता हूँ ना तो बेटी मोर घर में निगे पहले पानी गर्म करके दे दी,
पिताजी ये ला दो, भागवत पढ़ जाता हूँ, पूरा कौन से पुराण चाहिए, कौन से कपड़ा चाहिए। सुबह 6:30 बजे स्कूल निकले से पहले मूसरिया में पानी गर्म करके रखते का बार मोर पिताजी पीते की गए। और कभू ये पिता जब सुनना बैठा रही, पिताजी क्या हो गया, पिताजी क्या हो गया, पिताजी क्या तकलीफ है पिताजी। सोचो दाई जिन एक बेटी नहीं एक माँ बन के सेवा करते, एक दिन ये बाप वो बेटी विदा करी तो ये बाप के करेजा कहाँ रही। सिया राम तब मोला लिखना पड़ी तरुण भैया, एक बेटी के लिए मैंने शब्द लिखा क्या, बेटी बर बाप भगवान हो तेरा, बेटी बर बाप भगवान हो तेरा, बेटी हर बाप के सम्मान होते ना, बेटी हर बाप के अभिमान होते ना। याद रखना मोर बहनी, जब एक बेटा है ना कोनो लड़की धर के भाग जाता तो बाप का तकलीफ नहीं होती, लेकिन जे दिन एक बेटी अपन परिवार ला छोड़ के दूसरा पर चलते वो बाप के करेजा फट जाते। कई जन बाप अपन आप फांसी लगा के दुनिया छोड़ के चल देते। प्यारे जिन पिता होते, जिन परिवार के निर्माता होते, वो जानते परिवार के तकलीफ का होते। ऐसने आदि देव महादेव है, तेन जब ब्रह्मा विष्णु के लड़ाई ला देखीस, जब दोनों के शस्त्र लगीस तो आगी लग के दुनिया में दाई। भगवान शंकर के हृदय उदास हो गए, गंभीर हो गए। सिया राम सब देवता मन सोच के भगवान ला सुरता करत, भगवान शंकर लगते ये ब्रह्मा विष्णु की लड़ाई बंद करो, और सब जन के आंखिल आंसू निकलत। ब्रह्मा भगवान शंकर ला निवेदन करत, बोले कैसे, भूतेवा परेतेवा के राजा, भूतेवा परेतेवा के राजा, भूतेश्वर बाबा मैं हाँ बलावताओ आरा। भूतेश्वर बाबा मैं हाँ भला बताऊं आरा, भूतेश्वर परेतेवा के राजा, भूतेश्वर बाबा मैं हाँ भला बताऊं आरा, भूतेश्वर परेतेवा के राजा, भूतेश्वर बाबा मैं हाँ भला बताऊं आरा, भूतेश्वर परेतेवा के राजा, भूतेश्वर बाबा मैं हाँ भला कोनो धुनी रमावे, कोनो हरा चबावे, कोनो धुनी रमावे, कोनो हरा चबावे, कोनो धुनी रमावे, हरा चबावे, धुनी रमावे, कोनो बजावे गरबा बाजा। कलगी भूतवा परेतवा के राजा, भूतेश्वर बाबा मैं हाँ भला बताऊं आरा, भूतवा परेतवा के राजा, भूतेश्वर बाबा मैं हाँ भला बताऊं आरा, भूतवा परेतवा के राजा, भूतेश्वर बाबा मैं हाँ भला बताऊं आरा। ऐसे डगमग डगमग ढलती डोली दाई, अब ये धरती रहा थे धीर से फट गए, और वहीं से ज्योतिर शिवलिंग प्रकट हो गई, देवता फूलों की वर्षा कर गए। बोलिए शंकर शिव भोलेनाथ की जय हो। ब्रह्मा और विष्णु के बीच में शिवलिंग प्रकट हो गया दाई। एक बार ब्रह्मा है, एक बार विष्णु है, बीच में जैसे ये खंभा है ना गुरुजी, ये देखा रहा ये दे शिवलिंग प्रकट की कथा हो रही है भैया, यही शिवलिंग प्रकट हो रही है। जैसे ये खंभा के आखिरी छोर और नीचे छोर नहीं दिखत भैया, ऐसने धरती ले रग 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 ज्योतिर निकले। कहा निकले है? ज्योतिर निकले है। सिया राम। और ज्योतिर निकले, ब्रह्मा देखे ऊपर से नीचे, विष्णु देखे ऊपर से नीचे, हमारे बीच में तो कुछ नहीं से आगे कैसे चला थे। तब वो अग्नि से आवाज इसके है ब्रह्मा है विष्णु, ये तुम्हार दोनों जन के लड़ाई काबर हुआ थे। सिया राम। ब्रह्मा कथे ये दुनिया में सर्वश्रेष्ठ कौन है, अपने आप को बड़े साबित करने के लिए लड़ाई हो रही है। सिया राम। भगवान शिवलिंग की आवाज ऐसा ही कथे, जो मेरे आदि को या मेरे अंत को, ओ दीदी वो ध्यान से सुनना दाई, आदि काला कथे जहां से कोई चीज के शुरुआत होती थी, जी हाँ लोग पैदा हुए तेरा कथे आदि, और जहां तक उसका आखिरी छोड़ गया उसे कहते हैं अंत। तो वो अग्नि के खंभा से आवाज इस कथे, जो मेरे आदि को या जो मेरे अंत को पता लगा करके पहले आएगा उसी को सर्वश्रेष्ठ पूजनीय घोषित किया जाएगा।
अब ध्यान से सुनो दाई, यहीं से कथा अध्यात्म हो रही है। सिया राम अतका देर तक नी सुने दाई, मोल कोई तकलीफ नहीं है। वो ये जाता सब बोला बोला देख के उठा ले, देख ने मोल बने नहीं लागते जावे नहीं जा। अब मेन पॉइंट में जब चर्चा हो गई शिवलिंग प्रकट की कथा, भगवान शिवलिंग प्रकट हो गए तो प्रकट हुआ तो इसका नियम भी मानना है नहीं दाई, है नहीं? बोल शंकर भगवान की जय हो। तो देखो मैया, ब्रह्मा बैठी हंस में, कामे बैठी हंस में, और ऊपर डाल उड़ा गए। मैं आखिरी छोड़ना जानू खबर, ज्ञानी आदमी जल्दी अपन दिमाग लगाते, वो सोचते आदि पता नहीं है लेकिन अंत के पता जल्दी लगाए जा सकते। तब ब्रह्मा बैठी हंस में और ऊपर डाल उड़ा गए। और हंस किसका प्रतीक है? हंस किसका प्रतीक है? तो हंस जो है वो संत का प्रतीक है। संत हंस गुण गावई पाए हरिवारी विकार। पक्षियों में उच्च पक्षी जिनको कहा जाता है, जो दूध और पानी को अलग कर दे, अर्थात उच्च पक्षी में बैठ करके कौन गए? ब्रह्मा गए। अब विष्णु कहाँ गए? धरती की ओर की सिया राम। अच्छा दीदी, विष्णु कामे बैठ के गई? सुकर में। कामे सुकर में। सुकर जान डरे वो सूरा, वो सूरा बधिया बधिया बरहा छत्तीसगढ़ ही जाने नहीं जाने हो? वाह, ये सूरा लांडू पांडू मत समझो तुम ना। आदरणीय मोदी सरकार के आने से पहले पूरा स्वच्छता भारत मिशन को यही संभाल के रखा था सिया राम। अच्छा देखो भैया, ये दीदी वो दुनिया में ना 4 प्रकार के सूरा होते हैं। के प्रकार के सूरा होते हैं? जो गंदगी को साफ करते हैं वो सब सूअर है, ठीक है दीदी, है नहीं? तब पहला सूरा स्वयं सूरा, पहला सूरा स्वयं सूरा, दूसरा सूरा कुकरी गंदगी, तीसरा सूरा मछली, और सबले बड़े सूरा मैनखे मन जे गंदगी साफ करते थे सूरय, और जे तीनों साफ करते थे बड़े सूरय। बोला रामचंद्र की जय हो। मैनखे मन नहीं करते थे वो तीनों ला। तो देखो विष्णु ब्रह्मा अपने आप को क्या साबित करना चाहा? मैं उच्च पक्षी पर बैठा हूँ, मैं ज्ञानी हूँ, और हंस भी ज्ञानी है। और विष्णु क्या दिखाना चाहता है? मैं एक दिन इस सुअर के अर्थात निष्कृष्ट रूप में छोटे रूप भी लिया था। इस घर से दिन वो हम बरहम बैठ के गई सिया राम। अब ऊपर डहर ब्रह्मा जावा थे दाई, उही डहार ले ऊपर ले एक थन केकती के फूल है तेरा, नीचे डहार आवा थे सिया राम। कौन हाथ है? केकती के फूल। और ब्रह्मा सन संघर के, और हमर दिन देखा कहते हैं ते कौन गाँव रही था? मैं तो नहीं था, तोरे पता बता देना, ऐसे कहते नहीं। लेकिन ब्रह्मा कहते ऐ फूल तू कहाँ से आ रहा है? तो वो फूल कहते मैं भगवान शंकर के भ्रिकुटी में बैठे रहे हो। कहाँ में बैठे रहे हो? भ्रिकुटी में सिया राम। भ्रिकुटी का अलग जान दे, भ्रिकुटी वो एला भ्रिकुटी कहते, काला कहते मैं भगवान शंकर के भ्रिकुटी पर बैठा था, ना जाने भगवान शंकर बढ़ने लगा, ओकर शरीर आगे बराबर जरे लगी, तब मैं नीचे डहार आ गया कहते। तब ब्रह्मा पूछते थे कबले नीचे आता कहते, तब वो फूल कहते मोर खुदे पता नहीं है, जब से मैं नीचे डहार गिरा था गिरते छो कहते। ब्रह्मा कहते सिया राम। ये गुरुत्वाकर्षण के कारण जल्दी नीचे आ रहा है और मोला ऊपर डहार जाना है, तब मोला टाइम लागी, एकल ले ये मैं फूल ला पटा लेते हूँ। का कहते सिया राम। देखो दाई, ज्ञानी आदमी कभी कभी दूसरे को नीचे दिखाने के लिए अपने दम पर अपने ज्ञान का दुरुपयोग करता है, और ब्रह्मा ने भी किया। ब्रह्मा कहते ऐ फूल मोरे ठन काम करवे। का कहते? फूल कहते काका मैं जल्दी बता कहते। तब वो कहते जब हमन वो अग्नि जेकर जलत खंबा है तेकर जाबो, और मैं पूछूं तोड़ डाला, मैं तोड़ डाला को पूछी मोला ते अंतिम छोला पता लगा इसकी के, ता मैं तोड़ डाला देखूं तांते हाव कही देबे कहते। फूल कहते हम झूठ उठनी बोलन सिया राम। ब्रह्मा ज्ञानी आदमी आदमी पर प्रलोभन देते, ऐसा करूंगा वैसा करूंगा, मैं सृष्टि निर्माता हूँ, मैं तुमको बड़ा पोस्ट दूंगा, बड़ा पद दूंगा। है फूल ऐसे की फूल रहा है रोगी लालच में आगे। वो कहते कैसे करना है? कहते तब तो भाषण थोड़ी देना है, मैं जब तोड़ डाले इसे देखूं ऊपर डालना आखिरी पता लगा रहे हो के तांते मुड़ी ऐसे खिला देवे सिया राम। फूल कहते ऐसा में कई गाँव और सट ले ब्रह्मा पृथ्वी मांगे। ध्यान सुनिए मैया, शिवलिंग प्रकट कब हुआ? कौन से दिन की चर्चा हो रही है? कैसे प्रकट हुआ? पृथ्वी मांगे। और पृथ्वी में तो विष्णु को भी बुलाया जाए, तो विष्णु को रसातल से बुलाया गया। विष्णु सबले पहले पूछिस विष्णु ते का मोर आदिल पति लगा ड्रेस का कहते। विष्णु हाथ जोड़ के कहते प्रभु महादेव मैं बहुत कोशिश किया, बहुत नीचा गया, लेकिन आपके आखिरी छोर पता, अंतिम आदि छोरा पता नहीं चली। ब्रह्मा कहते मैं बिना युद्धक जीत डरे हूं कहते सिया राम। सट ले ब्रह्मा कहते मैं पता लगा रहे हूं, मैं लगा रहे हूं कैसे फूल कहते फूल रहते ऐसी की
याद रखना, सत्य को कभी किसी गवाही की जरूरत नहीं होती। सत्य अपने आप में प्रकाशवान है। सत्य एक दिन झुक सकता है, सत्य एक दिन दब सकता है, लेकिन अंतःकरण विजय होगी तो किसकी होगी? सत्य की होगी। और ब्रह्मा असत्य का सहारा लिया और फूल तो देखो दाई हो। भगवान कौन है? तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखानी, सा जगत गुरु है भगवान। त्रिलोक भी है नहीं दाई, सब ला जानते तो नहीं जानीगा ये ब्रह्मा झूठ बोलत की के। तो देखो दाई वाओ एगा भैया हम ना खुश होसन तो नाश्ता नाश्ता नहीं गो गुड्डी के मौसी आए आगी लगाए और भगवान शंकर भड़कते तो नाश्ते ले हमारा ओकर में कक्कन तरे हमन खुश होसन ता समिति इन पान भैया और भगवान शंकर भड़कते तो नाचते। और याद रखिए ओ गुड़िया, सबसे नृत्य के यदि कोई बड़े देवता है, जितने नृत्य करने वाले वो किसी का पूजा कर, किसकी पूजा करते हैं? भगवान शंकर की। आपने देखा होगा 4 भुजाएं और भगवान शंकर ऐसे वाले फोटो ऐसे देखे हो। एला कहते नटराज का कहते पहली नटराज के बक्सा है कंपास लगा मन पढ़त रहता नटराज के। अब तो नहीं एक से कुछ भी डाल दिया नहीं वो मंकी बॉय। वाह पूरा कहा थे पप्पा मोर बार मंकी बॉय वाला कंपास है रोगा थे बाद में मंकी बॉय खुद बन में कुकुर बॉय है नहीं अरे बिलाए मंकी बंदर बॉय है दाई डॉगी वाला ले दे ले। पहली नटराज भगवान शंकर के फोटो छपा रहा है दाई से। तो भगवान शंकर क्रोध में आई दाई और नृत्य करी और नृत्य करी तो अगर भ्रिकुटी से पसीना निकली और पसीना से भैरव पैदा हुए और दौड़ते दौड़ते गए ब्रह्मा बाल धरी और मुड़ी ला सिया राम काकर मुड़ी काटिस ब्रह्मा के सिया राम और श्राप दे कहते हैं ब्रह्मा जा तूने अपने पूजनी बनाने के लिए अपने आप को सर्वश्रेष्ठ साबित करने के लिए झूठ का सहारा लिया। जाओ मेरा श्राप है, जिस लालसा से तुमने झूठ बोला था वो लालसा कभी तुम्हारी पूर्ण नहीं होगी। अर्थात ते सोचे रहे ये पृथ्वी मोर अब्बड़ पूजा हुई, जगह जगह पूजा हुई, आज के बाद तो कोई जगह पूजा नहीं हुई। सिया राम केकती के फूल लगते, अरे केकती के फूल जाते मोर प्रिय फूल रहे आज के बाद कोई भी शिवलिंग के ऊपर केकती का पुष्प नहीं चढ़ाएगा। सिया राम अब दाई वो भगवान शंकर भगवान ब्रह्मा के पूरे भारत में एक ही जगह मंदिर है और वो मंदिर कहाँ है? बोले शंकर भगवान की। कहाँ है दाई वो मंदिर? है राजस्थान के पुष्कर नगर में। सिया कहाँ है? राजस्थान के पुष्कर नगर में। और भगवान शंकर ने क्रोध में आकर के श्राप दिया, तब ब्रह्मा रहा है केकती के फूल रहा है, तब विष्णु हाथ में जोड़ के खड़े हो गए। सिया राम बोले कैसे? डमरू के बजैया पार्वती के गोसैया हो, नंदी के शिवराम। के टोरैया सीता के गोसैया हो, के टोरैया सीता के गोसैया हो, सबरी के राम है। हाय राम सबरी के राम है, दुनिया लता बता देवो करम सारे राम, करम सारे राम। दुनिया लता बता देवो करम सारे राम, करम सारे राम। फिर हम मान गए। सिया राम तो चलो भैया भैया और निवेदन तरुण भैया नहीं हाथ हो चलो के मैं बोल रहा हूं आपके बोले पहले पीछू राम भैया बैठे की वो भी हाथ भोराज रामचंद्र की जय हो। शंकर के मन साधना करी तो वो चलिए अंतिम सी भैया जी लाइट ले जला दे, ले जला दे भैया कैसे करबे वो शंकर भगवान की जय। देखो दीदी अंतिम बात कहूंगा
इसके बाद बिल्कुल समाप्त करूंगा, ध्यान से सुनिए भैया। भगवान शंकर ने कहा, शिवलिंग ने, वो जो अग्नि की ज्योति जल रही थी वो देखते देखते छोटी हो गई। क्या हो गई? मानो एक शिवलिंग का आकार ले लिया, अग्नि जल रही है। और कहा, आज के दिन मुझे प्रातः काल उठ करके सुबह 3 बजे से 5 बजे उठ करके स्नान करके गंगा जल से, दूध से, दही से, गोबर से 10 विधि स्नान कराएंगे, बेलपत्र गंगा जल चढ़ाएंगे। उनको साल भर में पूजा करने का फल एक ही दिन में मिलेगा। और आज ही के दिन को महाशिवरात्रि के नाम से जाना जाएगा, महाशिवरात्रि के नाम से जाना जाएगा। और इसी दिन शिवलिंग की प्रगति हुई शिव महापुराण के अनुसार। सिया राम। और चलिए दीदी, बहुत शंकर भगवान की एक जाते जाते भगवान शंकर के केठन मुड़ी जानते हो? केठन मुड़ी तुम्हारी पूजा करी, ठिकाना नहीं पड़े, आरती गाओ। एकानन चतुरानन पंचानन राजे हो शंभो। भगवान शंकर के कितने सिर हैं? 5 सिर। और 5 सिर में कितने मुख है? 5। तो 5 मुख से शब्द ब्रह्म की उत्पत्ति हुई भैया, तरुण भैया। बातें तो बहुत है, क्या पैदा हुआ? शब्द ब्रह्म, आकार, ओकार, ओकार, माकार और नाद। और पांचों मिलकर के क्या बन गए? प्रणव अक्षर के मध्य, ओम अक्षर के मध्य, यह तीनों एका। कि जय देव है नहीं? देख बहुत शंकर भगवान की जय। देखिए दीदी, यही शिव महापुराण की शिवलिंग की प्रगति कथा है। इसमें बहुत सारी अध्यात्म बातें छुपी है। और चलिए यही मैं कथा विराम करता हूँ। ये तो ट्रेलर है मेरे दोस्त, पिक्चर अभी हमने स्वयंभू शिवलिंग के बारे में बताया भैया, ठीक है। और याद रखिए, हमें कभी भी शास्त्रों के अनुसार ओम नमः शिवाय करके पानी नहीं डालना है। याद रखिए, अभी बात बहुत दी, कभी भी ओम नमः शिवाय नहीं कहना है शिव महापुराण के अनुसार। तो हम गृहस्थी लोग क्या कहेंगे? नमः शिवाय। ना और माँ के बीच में आहा लगा है तो आप नमः नहीं पढ़ेंगे। और सबसे पहले देखिए भैया, जो विरक्त लोग हैं, सन्यासी लोग हैं, वो ओम नमः शिवाय बोल सकते हैं। सिया राम। और सबसे पहले ध्यान रखिए, जो बच्चे और गुड़िया पढ़ने वाले ध्यान दीजिए, जिनकी स्मरण शक्ति कमजोर है वो सुबह 3 बजे या 4 बजे उठे, आधा घंटा सिर्फ ओम जाप करें। और ओम जाप करना कैसे है? ये अशुद्ध है। ये क्या है? अशुद्ध है। हमें ओम जपना कैसे है? लिंग पुराण के अनुसार नाद पर जोर डालना है। क्या होगी? चलिए, आप लोग स्कूल में पढ़ते नहीं, आप साइंस ज्यादा समझेंगे। जब हम नाद पर जोर डालेंगे, हमिंग करेंगे, तो हमारे शरीर के अंदर वाइब्रेशन पैदा होगी। क्या पैदा होगी? वाइब्रेशन, अर्थात वाइब्रेट। जब हमारे शरीर के अंदर कंपन पैदा होगी तो हमारी शरीर पूरे नर्वस सिस्टम से बनी है। जो नसों में यदि ब्लॉक है, यदि ब्लॉक है, तो हमारे ओम जाप करने से वो ब्लड का सर्कुलर बढ़ेगा और तुम्हारा बुद्धि भी तेज होगा। और तुम्हारे किसी को सटीका प्रॉब्लम या किसी को सर्वाइकल है, नस से दबा हुआ कोई भी प्रॉब्लम है, हार्ट का यदि कोई भी प्रॉब्लम है, याद रखना, लिंग पुराण के अनुसार बड़ी से बड़ी बीमारी को शिव के नाम के ओम नाम से टाला जा सकता है, ओमकार से टाला जा सकता है। इसलिए यदि तुम्हें हृदय रोग है तो कुछ मत करिए, सुबह शाम बैठिए और सिर्फ ओम जाप करिए, लेकिन ओम को सही तरीका जपिए। जगिए मैया, पहले रीढ़ की हड्डी सीधा करिए, फिर सांस को अंदर लीजिए जोर से, धीरे धीरे, और उसको छोड़ते छोड़ते ओम कहिए। देखना आपके शरीर में सुधार दिखेगी। और आइए मैया, अध्यात्म चिंतन में ब्रह्मा ज्ञानी है और विष्णु भक्त है और शिव जी अंतर्यामी है। तो आइए, ब्रह्मा देखो, मनुस्मृति में एक बात लिखी गई, पत्रम फूलम फलम तोयम। पत्ता ला का मानेगी ब्रह्मा है मैया, पत्ता ला कागज और फूल ला शब्द। और ज्ञानी व्यक्ति सदा शब्द में किसी को माया जान में, इसलिए ईश्वर तत्व को, शिव तत्व को शब्द से जाना नहीं जा सकता। और ब्रह्मा ने शब्द से जानना चाहा। और ये बहुत सारी बातें, जोरदार ताली बजाइए जग परिवार के लिए। और जाते जाते कहूं, कहा तात मोर बोली भाखम काकरो दिल लठेस पहुंच गई, सो ये करवा हृदय से क्षमा चाहता हूं। आप मुझे सुनना चाहते हैं यूट्यूब पर सुनिए, दाई के दुलार मानस या दाई के दुलार रामधुनी मिलेगी, या दास बंटी गोपाल कुंभज पंडित बंटी गोपाल शिव महापुराण देवी भाग सब मिली। और वो नंबर वंबर रही कैसे भाई, नंबर लिख बे और छठी मरनी बलहू नहीं बलहू बखान हूं सिया राम। चले भैया, यही कथा विराम करते हैं। दिन है तो रात भी होगा, बादल है तो बरसात भी होगा, और जिंदगी रही मेरे दोस्त तो किसी न किसी मोड़ में जरूर मुलाकात होगा, किसी न किसी मोड़ में जरूर मुलाकात होगा।
जग का कथा सुने ये बात याद रखो। अब भी एक जन भैया को कहा था मोर प्रबल इच्छा भैया कि मैं तो रामायण करवाऊंगी। क्या करवाऊंगी के अगर धोखा से आप लोग आ गए तो आप मुझे बोला बंटी भैया ते शिवलिंग के प्रकट भला बता सको, आध्यात्मिक चिंतन नहीं बता तो मैं बिल्कुल बताऊं दाई। और ये तो ट्रेलर है मेरे दोस्त, पिक्चर अभी चलिए मैं कहूँ गुरु तीर माँ तो तुमन कहूँ बालोद जिला माँ। रेडी? गुरु तीरे माँ, जोर से कहो बालोद जिला माँ। गुरु तीरे माँ, चलो फिर से रेडी? गुरु तीरे माँ बालो जिला माँ, गुरु तीरे माँ बालो जिला माँ, गुरु तीरे माँ हवे कहार बुरी गाँव बंटी के गाँव माया के जाओ सुल्तान वाले बेरा, माया के गाँव माया के जाओ सुल्तान वाले बेरा। गुरु तीरे माँ बालो जिला माँ, गुरु तीरे माँ बालो जिला माँ, गुरु तीरे माँ हवे कहार बुरी गाँव बंटी के गाँव माया के जाओ सुल्तान। राम नाम सबला संगी सबला सीता राम राम। अरे हो गए हमार बेरा भैया चला ना बेरा राम। जय महामाया मोर मोहबा के भैया रे यकरा के गुरु वैद्यनाथ 64 जुगनी ये दे पुरखा के भैया रे भुजा रहे सामाय ऐसे गाले ना गासिया कष्ट हर दुख हर दारिद्र हर सर्व पाप हर